हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज की इस क्लास में हम पिछली बातों को ही आगे बढ़ाएंगे। हम सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10 का क्वेश्चन बैंक अंग्रेजी सब्जेक्ट का, दैट हैज़ बीन डिज़ाइंड बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आज के इस वीडियो को शुरू करें, एक बात ये कि यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और एक चीज़ ये कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और ये कड़ी हमारी निरंतर आगे बढ़ती जाएगी। एक के बाद एक वीडियो इस क्वेश्चन बैंक के मैं ला रहा हूँ आपके लिए, जो आपकी इस साल होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। यदि आप 90+ मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। ये 2 से लेकर के 6 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो एक पैसेज पर आधारित होंगे। 2 से लेकर के 6 तक के जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो एक पैसेज के ऊपर आधारित होंगे। एक पैसेज जो शॉर्ट पैसेज होगा वो आपको दिया जाएगा, आप उसे पढ़ेंगे और उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के पैसेज को, जिससे कि हम अधिकतम मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो ये शुरू करते हैं हम, लेट्स बिगिन। जैसे ये कोई पैसेज है, जैसे वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल के अंदर, जैसे लाइक रिनोसर्स, एलिफेंट और डियर। जैसे कि रिनोसर्स है, एलिफेंट है या डियर है। ट्राई टू फाइंड ए प्लेस, ऐसे जो जानवर होते हैं ट्राई टू फाइंड ए प्लेस, कोशिश करते हैं एक ऐसे स्थान की, वेयर साल्ट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल, जहाँ सॉइल के अंदर साल्ट मिला रहता है, जहाँ की ज़मीन के अंदर नमक मिला रहता है। दे रेगुलरली लिक द सॉइल, लिक द सॉइल, लिक का मतलब चाटना। तो जानवर जो है ऐसी ज़मीन की तलाश में रहते हैं जहाँ सॉइल के अंदर साल्ट मिला रहता है, तो वो साल्ट वाली उस ज़मीन को रेगुलरली यानी नियमित रूप से चाटते हैं। दे रेगुलरली लिक द सॉइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ साल्ट, जिससे कि वो साल्ट की एग्जैक्ट अमाउंट प्राप्त कर सकें। देयर बॉडीज़ नीड, जिस एग्जैक्ट अमाउंट की उनकी बॉडीज़ को ज़रूरत होती है, यानी उनके शरीर की ज़रूरत के मुताबिक एग्जैक्ट मात्रा में वो साल्ट ज़मीन में से चाट करके ग्रहण करते हैं। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड एंड नेवर सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी एज वी ह्यूमन्स ऑफन डू। तो इससे क्या होता है, ये जो जानवर होते हैं जंगल में रहने वाले, दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, ये हमेशा ज़रूरत के मुताबिक ही भोजन लेते हैं। रिक्वायर्ड अमाउंट, जितनी शरीर को ज़रूरत होती है उतनी मात्रा में ये भोजन करते हैं। एंड नेवर सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, और कभी भी ये ओबेसिटी के शिकार नहीं बनते। जैसे कि एज वी ह्यूमन्स ऑफन डू, जैसा कि प्राय हम जो मानव हैं वो ओबेसिटी के शिकार बन जाते हैं, मतलब मोटापे के शिकार हो जाते हैं। ओबेसिटी मतलब मोटापा। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स, ये जो जानवर होते हैं वो मॉनिटर करते हैं उनकी बॉडी नीड्स को, शरीर की ज़रूरत को, बाई इंस्टिंक्ट यानी मन की आवाज़ से, इंस्टिंक्ट से। एंड ईट नो मोर देन इज़ रिक्वायर्ड, और ये जानवर ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी नहीं खाते। ऑल कार्निवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस यानी मांसाहारी पशु, कार्निवोरस यानी मांसाहारी, और शाकाहारी को कहते हैं हर्बीवोरस। तो ऑल कार्निवोरस यानी जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, वो ईट ग्रास। जैसे कि आप जानते हैं कि कार्निवोरस एनिमल्स नेवर ईट ग्रास, घास नहीं खाते, लेकिन फिर भी ये घास खाते हैं। कब खाते हैं? वेनेवर दे हैव डायरिया
और अदर स्टोमक प्रॉब्लम्स, यानी जो कार्निवोरस जानवर होते हैं मांसाहारी, ये मांसाहारी जानवर भी जब इनको डायरिया हो जाता है या कोई स्टोमक प्रॉब्लम हो जाती है, यानी इनके दस्त लग जाते हैं या फिर कोई पेट संबंधी समस्या आ जाती है, तो ये जानवर, इनके पास कोई डॉक्टर नहीं है। क्या होते हैं डॉक्टर जानवरों के? जानवर कहाँ जाएंगे, उनमें कोई डॉक्टर नहीं होता, लेकिन मन की आवाज़ होती है इनके अंदर, इंस्टिक्ट से ही ये प्रेरित होते हैं। और जब भी इन जानवरों के अंदर कोई स्टोमक की या प्रॉब्लम होती है या डायरिया हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में ये घास खाते हैं, घास। ड्यू टू इंडाइजेशन, अपच के कारण, यानी अपच के कारण, इंडाइजेशन मतलब अपच, यानी भोजन जब नहीं पचता है इनका, और जब इनके डायरिया हो जाता है या स्टोमक की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये कार्निवोरस जो जानवर होते हैं वो घास खाना शुरू कर देते हैं, और इससे ऑटोमेटिक इनकी बॉडी जो है मेंटेन हो जाती है, दोबारा से जो है ये हेल्दी बन जाते हैं, इनकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ एंड दे, और ये जो जानवर होते हैं नॉर्मली सामान्यतया मैनेज कर लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं, टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, अच्छी फिजिकल हेल्थ को बनाए रखते हैं, मेंटेन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस तरह एक पैराग्राफ आपके एग्ज़ाम में आएगा, छोटा वाला, और फिर इसी पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चंस आपको हल करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर देखिए 2, विच एनिमल्स ट्राई टू फाइंड ए प्लेस वेयर साल्ट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल। विच एनिमल्स, यानी यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन से ऐसे जानवर हैं जो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, टू फाइंड, पता लगाने की, ए प्लेस, ऐसे स्थान की, वेयर साल्ट, जहाँ साल्ट प्रेजेंट होता है, इन द सॉइल, ज़मीन के अंदर। तो कौन से ऐसे जानवर हैं? तो बिल्कुल आपको यहाँ पर पहली लाइन में ही इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है। कौन से जानवर हैं? विच एनिमल्स। तो देखिए, वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट लाइक रिनोसर्स, एलिफेंट और डियर। तो ये कुछ जानवर हैं जो जंगली जानवर हैं, और इनके कुछ नाम भी हैं। इस तरह के जानवर ट्राई टू फाइंड ए प्लेस वेयर साल्ट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो प्रिय बच्चों, इस तरीके से हम हमारे क्वेश्चंस के आंसर पैराग्राफ में से छांट सकते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू एनिमल्स लिक। क्यों एनिमल लिक करते हैं, चाटते हैं, द सॉइल को रेगुलरली, नियमित रूप से, यानी जानवर जो है मिट्टी को, ज़मीन को नियमित रूप से लिक क्यों करते हैं? तो अभी आपने देखा कि क्यों लिक करते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ साल्ट प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह का इसमें देखिए आप क्यों लिक करते हैं, तो दे रेगुलरली लिक द सॉइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ साल्ट देयर बॉडीज नीड। ये रहा आपका आंसर। तो ये दे से आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 3 का हो गया, ये 3, आंसर नंबर 3, और ये था आपका आंसर नंबर 2। तो 3 में देखिए, दे रेगुलरली लिक द सॉइल, वे नियमित रूप से सॉइल को लिक करते हैं, टू गेट, प्राप्त करने के लिए, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ साल्ट देयर बॉडीज नीड। अब देखिए नेक्स्ट वन, और ये क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू एनिमल्स नॉट सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी। यानी एनिमल जो होते हैं वो ओबेसिटी के शिकार क्यों नहीं होते, यानी मोटापे के शिकार क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते, और हम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम ज़्यादा खाते हैं, जबकि जानवर कभी भी अपनी बॉडी नीड से आगे नहीं बढ़ता। और यही कारण है कि जानवर इस तरह की बीमारी है, जो ओबेसिटी की बीमारी है, उसके प्रभाव में नहीं आते। तो देखिए, वाई डू एनिमल्स नॉट सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, जानवर ओबेसिटी के शिकार क्यों नहीं होते? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओबेसिटी के शिकार क्यों नहीं होते, क्योंकि ये आपका बिल्कुल यहाँ से शुरू हो गया, दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, क्योंकि वे फूड की बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक मात्रा ही खाते हैं,
एंड नेवर सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, और कभी भी ओबेसिटी के शिकार नहीं बनते। तो ये आपका 4th क्वेश्चन का आंसर यहाँ हमने देखा इस पैराग्राफ में। अब देखिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, पिक आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स फ्लैश ईटिंग, यानी आपको फ्लैश ईटिंग से मिलता जुलता समानार्थी शब्द इस पैराग्राफ में से छांट करके लिखना है। पैराग्राफ में से छांट करके फ्लैश ईटिंग यानी मांस खाने वाले जानवर, तो मांस खाने वाले जानवरों के लिए एक वर्ड यहाँ पर आया है और वो है कार्निवोरस। तो ये इसका आंसर है कार्निवोरस। कार्निवोरस जानवर वे जानवर होते हैं जो मांस खाते हैं, जिनको हम मांसाहारी जानवर कहते हैं। तो ये आपका 5 का एक ही वर्ड का आंसर है, यानी 1 वर्ड आंसर है ये। और अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, पिक आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स जंगल, यानी आपको पैराग्राफ में से वह शब्द छांटना है जिसका अर्थ जंगल होता है। यानी जंगल किसको कहते हैं, तो ये रहा आपका आंसर, ये फॉरेस्ट, यानी जंगल को से मिलता जुलता जो दूसरा वर्ड है वो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब भी जंगल होता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अब हम एक और एक्सरसाइज करेंगे, एक और पैराग्राफ की। तो आइए शुरू करते हैं एक और पैराग्राफ, और ये रहा आपका पैराग्राफ। अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 से 6, तो ये एक और एग्जांपल है आपके लिए। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी एक पैसेज, एक शॉर्ट पैसेज आपके लिए आएगा क्वेश्चन नंबर 2 और 6 के लिए, यानी 2 से लेके 6 तक के लिए। और इस शॉर्ट पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। एट द विलेज ऑफ खेजरली, एट द विलेज ऑफ खेजरली यानी खेजरली गांव में, वेयर द बिश्नोईज पास्ट, जहां बिश्नोइयों ने पास किया था या उत्तीर्ण किया था द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, टेस्ट ऑफ फायर यानी अग्नि परीक्षा, जहां उन्होंने अग्नि परीक्षा पास की थी। देयर इज़ वन एंशिएंट खेजरली ट्री, वहाँ एक पुराना खेजरली का पेड़ है, विच एस्केप्ड जो बच गया था, दैट मैसाकर, मैसाकर, मैसाकर का मतलब होता है नरसंहार, यानी भारी मात्रा में लोगों को मार काटना, मारना काटना मैसाकर कहलाता है। तो जब वो मैसाकर हुआ था तो उस मार काट में, उस नरसंहार में एक पुराना खेजरली का जो पेड़ था वो बच गया था, एस्केप रह गया था। 2 ईयर एगो, 2 साल पहले, द बिश्नोईज प्लांटेड 363 मोर ट्रीज अराउंड इट, और 2 साल पहले 363 और पौधे इस खेजरली यानी जो बचा हुआ जो खेजरली का पेड़ था उसके चारों ओर लगा दिए गए, अराउंड इट, इन मेमोरी ऑफ देयर, याद में, ऑफ देयर 363 मार्टियर्स, उनके 363 शहीदों की याद में। मार्टियर्स का मतलब शहीद, जो शहीद हो गए थे 363 लोग, उनकी मेमोरी में यानी याद में। एंड दीज ट्रीज, और ये जो पेड़ लगाए गए थे, बीइंग नर्चर्ड विद लव, प्यार के साथ इनकी देखभाल की गई थी। तो प्यार के साथ देखभाल करने के कारण, एज दे आर, जैसा कि वे थे, आर ग्रोइंग फास्ट, तेज़ी से बढ़ रहे थे, यानी प्यार के साथ उनका पालन पोषण किया जा रहा था, देख रेख की जाती थी या देख रेख की जा रही थी, नर्चर्ड किया जा रहा था, पोषित किया जा रहा था उनको। एवरी ईयर देर इज़ ए रिलीजियस फेयर, हर साल एक रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट, इस स्थान पर, 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपदा। तो हर साल क्या होता है कि वहाँ पर एक धार्मिक मेले का आयोजन होता है, एक रिलीजियस फेयर का आयोजन होता है इस स्थान पर, एट दिस स्पॉट। और ये जो मेला होता है ये कब लगता है, 5 days बिफोर, 5 दिन पहले, द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, यानी भादों के महीने के फुल मून होने से 5 दिन पहले से, यानी भादों की पूर्णिमा के 5 दिन पहले से ये मेला शुरू हो जाता है।
इट इज़ एन अकेजन, यह एक अवसर होता है, विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया, यानी ये एक अवसर है कि हर भारत के अंदर जो ट्री लवर है, जो वृक्षों का प्रेमी है, यानी हर वो व्यक्ति जो वृक्षों से प्रेम करता है, उसके लिए शुड विटनेस एट लीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम, उसे इस मेले में कम से कम जीवन में एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, विटनेस करना चाहिए उसे। तो ये हमने पैराग्राफ यहाँ पर एक्सप्लेन किया, हमने समझा इसको, और ये जो क्वेश्चंस हैं जो इसी पैराग्राफ वो इसी पैराग्राफ पर आधारित हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द बिश्नोईज पास द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, यानी बिश्नोइयों ने सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर यानी अग्नि परीक्षा कहाँ पर पास की थी? तो एट द विलेज ऑफ खेजरली, कहाँ पर पास की थी? एट द विलेज ऑफ खेजरली, यही आपका आंसर है। तो एट द विलेज ऑफ खेजरली द बिश्नोईज पास द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर। तो ये आपका यहाँ पर ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3, फॉर whom डिड बिश्नोईज प्लांट 363 मोर ट्रीज, किसके लिए बिश्नोइयों ने 363 पेड़ और लगाए, किसके लिए लगाए? तो जैसा कि हमने पैराग्राफ में देखा कि वो जो 363 शहीद वहाँ पर हो गए थे, उनकी याद में ये जो है 363 ये जो 363 प्लांट हैं वो लगाए गए। तो ये रहा आपका आंसर। यहाँ पर देखिए, द बिश्नोईज प्लांटेड 363 मोर ट्रीज अराउंड इट इन मेमोरी ऑफ देयर 363 मार्टियर्स, यानी बिश्नोइयों ने अपने 363 शहीदों की याद में जो बचा हुआ जो खेजरली का पेड़ था उसके चारों ओर 363 और पेड़ लगाए। अब देखिए नेक्स्ट वन, व्हेन इज द रिलीजियस फेयर हेल्ड एट खेजरली, खेजरली में धार्मिक मेला कब भरता है? तो कब भरता है ये भी आप इसमें से ही छांट सकते हैं आराम के साथ। तो कब भरता है ये देखते हैं, इसमें कब भरता है। देखिए, एवरी ईयर देयर इज़ ए रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपद। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर है, यानी एवरी ईयर देयर इज़ ए रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर द फुल मून इन द मंथ ऑफ भाद्रपदा। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, राइट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स, यानी आपको इस पैराग्राफ में से छांट करके एक ऐसा शब्द लिखना है जिसका अर्थ होता है सी, देखना। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं वो समानार्थी शब्दों के लिए है, और इनको हमको पैसेज में से इनके समानार्थी शब्द यहाँ पर छांट करके लिखने। तो जैसे सी को क्या कहते हैं? तो सी को बिल्कुल यहाँ पर विटनेस कहते हैं, विटनेस। तो ये विटनेस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। विटनेस का मतलब गवाह होना, लेकिन देखना भी होता है, और यहाँ पर ये जो सी आया, सी का मतलब देखना। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, राइट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स, पैसेज में से वह सब छांटो जिसका अर्थ होता है टू लुक आफ्टर, देखभाल करना। तो यहाँ पर देखभाल करने के लिए भी एक शब्द यहाँ पर आया, नर्चर्ड। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये 6 का, देखभाल करना, पोषित करना, पालना पोसना। और ये आपका 5 का आंसर, और ये आपका 6 का आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 से 6 जो कि एक छोटे पैराग्राफ पर आधारित होता है, और यहाँ पर ये जो 5 आपके 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके आने वाले हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। तो अगले वीडियो में हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे, अगले क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं राजेश शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर हम आमने सामने होंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहें मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।